Hey guys, today I will explain you second poem of the 12th class. Name of the second poem, an elementary school classroom in a slum. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillow. यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कहता है कि जो इन बच्चों के जो चेहरे हैं, जो बच्चों के चेहरे हैं, ये क्या है, उन गस्टी वेव से। गस्टी वेव्स क्या होता है? सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स, एनर्जेटिक वेव। उन लहरों से बहुत दूर हैं। फार फार बहुत दूर हैं। इन बच्चों के चेहरे हैं, उन बच्चों के चेहरे में क्या होती है? चंचलता होती है। क्वेश्चनिंग पूछते हैं बहुत ज्यादा वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डल फेसेस है उनके, उन एनर्जेटिक वेव से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, किस तरह के हैं वो? द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर, उनके जो एबनॉर्मल फेस, पेलोर क्या है? एबनॉर्मल पेलनेस, जो उनके चेहरे के ऊपर एबनॉर्मल पेलनेस आई हुई है, असामान्य सा पीलापन आया हुआ है उनके चेहरे के ऊपर। और द हेयर, उनके जो बाल हैं बिखरे हुए हैं, उनके चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से वीड्स होता है विल्ड प्लांट्स, जंगली जो पौधे होते हैं बिना उसके उगाते हैं, जिनकी रूट नहीं होती, तो वो बाल भी उनके इसी प्रकार से बिखरे हुए हैं जिस प्रकार से विल्ड प्लांट्स बिखरे होते हैं। फिर यहाँ पे पोइट वर्णन करता है कि किस तरह के बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा हुआ है? द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपना सिर नीचे करके बैठी हुई है कि क्या है, उसको उसमें बहुत ज्यादा बोझ लग रहा उसके सिर में। द पेपर स्विमिंग बॉय, दूसरा कौन है? पेपर स्विमिंग बॉय, बहुत ही पतला सा लड़का, कागज की तरह पतला लड़का, दीवार के साथ बैठा हुआ है। विद रेड आईज, विद रेड आईज का मतलब क्या है? स्मॉल एंड टेरिफाइड आईज, छोटी छोटी और डरी हुई आंखें है उसकी, डर रहा है वो बिल्कुल। जिस प्रकार से चूहा डरता है क्रॉसिंग करते हुए, ऐसे ही वो क्या है, डरता हुआ दिखाई दे रहा। उसके बावजूद क्या है? थर्ड है बच्चा जो बैठा हुआ है, द स्टंटेड अनलक्की है। स्टंटेड क्या मतलब क्या है? यहाँ पे मीनिंग है, ये देखो, नॉट प्रॉपरली डेवलप, जो क्या है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। अनलक्की दुर्भाग्य से। द हेयर उत्तराधिकार में, विरासत में। ऑफ ट्विस्टेड बोन, उस बच्चे ने जो अभी विकसित भी नहीं हुआ है, उसने क्या मिला है? उसने विरासत में मिली है दुर्भाग्य से हेयर, विरासत में मिली है ट्विस्टेड बोन, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां। रिसाइटिंग ए फादर गर्नाल डिजीज, और वो वर्णन कर रही है उस फादर की, उस पिता की जो बीमारियां हैं, गांठों वाली बीमारियां हैं, उनका वर्णन कर रही है। हिज लेसन, वह अपने लेसन को दोहरा रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, और डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और क्लास रूम के जो बिल्कुल बैक साइड में, एट द बैक बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहा उसे। वन अननोटेड, एक बिल्कुल कोई भी उसको नोट नहीं करता। स्वीट एंड यंग, प्यारा सा और क्या है, एक यंग बच्चा दिखाई दे रहा। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें क्या है, सपने देख रही हैं। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, सपने देख रही हैं। ऑफ द स्काइरल गेम, गिलहरी वाले गेम के, गिलहरी वाले खेल के। इन ए ट्री रूम, जो उस ट्री रूम पे वो खेल रही है। अदर देन दिस, बच्चा जो खेल खेल रहा, वो क्या, जो बच्चा जो ये सपने देख रहा, वो ऐसे साकार नहीं हो सकते। जिस प्रकार से गिलहरी कर रही है, वो क्या है, ऐसा नहीं कर सकता, वो उससे बहुत दूर है, उन सपनों से बहुत दूर है। तो एक बार और देख लेते हैं हम इसकी हिंदी, कि जो उन बच्चों के जो फेसेस हैं, उन बच्चों के जो चेहरे हैं, वो क्या है, उन एनर्जेटिक वेव से, अचानक से आने वाली लहरों से बहुत दूर हैं। उन बच्चों के जो चेहरे के ऊपर जो पेलोर अब नॉर्मल फेस है, उसके ऊपर क्या है, बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं जिस प्रकार से जंगली जो क्या है, ये प्लांट्स हैं, बिखरे हुए होते हैं, इस बिना रूट के बिखरे हुए होते हैं। वो उनके जो बाल है वो भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं। फिर पोइट बताता है कि लंबी लड़की बैठी हुई है अपना सिर नीचे करके,
एक पेपर स्विमिंग बॉय, एक कागज की तरह पतला लड़का दीवार के साथ बैठा हुआ है। उसकी आईज कैसी हैं? उसकी आईज रैट की आईज की तरह हैं, जो स्मॉल और टेरिफाइड हैं। फिर बताया एक स्टंटेड एंड अनलकी, एक नॉट प्रॉपरली डेवलप बच्चा बैठा हुआ है। उसने हड्डियां हैं जो टेढ़ी मेढ़ी, कहाँ से ली हैं? उसके फादर से विरासत में ली हैं। और वो क्या है? एक गांठों वाली बीमारी का वर्णन कर रहा है। और जो ये क्या है, एक वो बच्चा है, उसका जो लेसन को दोहरा रहा है, रिवाइज कर रहा है, डेस्क के ऊपर बैठा है। और एंड में क्लास के एक अननोटेड बॉय बैठा हुआ है, जो क्या है, बहुत ही प्यारा है और यंग है। उसकी आंखें क्या है, एक सपना देख रही हैं, जिस प्रकार से गिलहरी अपना ट्री रूपी रूम में खेल रही है। और वो कहता है कि अदर देन दिस, वो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उससे दूर हैं। अब सेकंड स्टैंजा है, इसमें क्या है? ऑन सोर क्रीम वॉल्स। ऑन सोर क्रीम का मतलब क्या है? वॉल स्मेल्स लाइक सोर क्रीम। सोर क्रीम होता है खट्टी जो स्मेल आती है आइसक्रीम में से, क्रीम में से, तो उसी प्रकार की जो क्या है यहाँ पे स्मेल आ रही है। किससे? वॉल से, दीवार से। तो दीवार है जो वहां की क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है कि भाई जो दीवार से खट्टी स्मेल आ रही है, सड़ी हुई क्रीम से खट्टी स्मेल आ रही है, तो उन दीवारों से भी ऐसे ही आ रही है, स्मेल आ रही है। डोनेशंस, वहां पे उस दीवार के ऊपर डोनेशन नेम लिखे हुए हैं, एक लिस्ट लिखी हुई है। जब वो रूम को बनाया गया था, किस किस ने डोनेट किया था, उनकी नेम लिस्ट वहां पे लगाई गई है। फिर क्या है, और क्या लगाया गया है उस दीवार के ऊपर? शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के हेड का, धड़ का चित्र लगाया गया है। फिर दूसरा क्या है? क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस बादल रहित, एट डाउन और क्या है? बादलों रहित। डाउन होता है प्रभात, एक बादलों रहित प्रभात का, सुबह सुबह का जो चित्र होता है वो लगाया गया है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम का मतलब क्या है? यहाँ पे मेन चर्च ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो मेन चर्च होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसका चित्र है। राइडिंग ऑल सिटी, जो सभी शहरों के अंदर लगाया जाता है, वो भी वहां पे एक चित्र लगाया गया। बेल्ट, बेल के आकार की क्या है? बेल शेप फ्लावर, बेल शेप के फ्लावर हैं, वो भी वहां पे लगाए गए हैं, फ्लावरे वो भी लगाए गए हैं। ट्रोयलेसी वैली, ट्रोयलेसी वैली का भी चित्र वहां पे लगाया गया है। ओपन हैंडेड मैप, और एक बड़ा सा मैप है, वो भी वहां पे लगाया गया, उसका चित्र भी। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवार्डिंग द वर्ल्ड इट, अवार्डिंग मतलब क्या है कि यहां से वो क्या है, पूरे संसार को देख सकते हैं। पूरे संसार, इस नक्शे पर पूरे संसार को दिखाया गया है। वहां पर क्या है कि भाई संसार में कितने सागर हैं, कितना क्या कुछ है, वो सारा कुछ उस मैप में दिखाया गया। एंड येट, परंतु, फॉर दीज, इन सब के लिए, चिल्ड्रन दीज विंडोज, ये क्या है, जो खिड़कियां हैं यहाँ पे, इन सारी की सारी, नोट दिस मैप, और ये मैप, देयर वर्ल्ड, इन बच्चों का ये मैप और ये खिड़कियां, देयर वर्ल्ड, इनका संसार नहीं है। जो यहाँ पे सारी चीजें लगाई गई हैं, ये विंडो लगाई गई हैं, ये मैप लगाए गए हैं, तो ये इनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, इनका जो फ्यूचर है, इनका जो भविष्य है, पेंट किया गया है, चित्रित किया गया है, विद ए फॉग, एक धुंध के साथ, एक कोहरे के साथ, एक अंधेरे के साथ। इनका तो जो भविष्य है वो क्या है, अंधकार के साथ चित्रित किया गया है, उसमें क्या है, कुछ भी वो नहीं है। अब क्या है, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, लीड स्काई, डल ग्रे स्काई, सील्ड, सील्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो दिखाया गया है कि ये जो नैरो स्ट्रीट, जो नैरो स्ट्रीट है, जो तंग गलियां हैं, वो क्या है, सील्ड, सीमित, इन ए लीड, ये जो तंग गलियां हैं, तंग गलियां हैं, वो क्या है, बिल्कुल ही सीमित है, बिल्कुल ही क्या है, ये यहाँ पे तंग गलियां हैं, उसके अंदर क्या है, लीड स्काई, दूसर, जो क्या है, धुंधला,
आकाश से गिरी हुई हैं, धुंधले आकाश से गिरी हुई हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड द स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और ये क्या है, बहुत दूर हैं उन रिवर्स से, ये क्या है, बहुत दूर हैं उन नदियों से, उन कैप्स घाटियों से, अंतरीपों से। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो टोल प्रोमिसेस मेड टू देम बाय पॉलिटिशियन। और ये क्या है, उन से भी दूर है जो लंबी लंबी प्रोमिस की गई थी, जो बड़े बड़े वादे किए थे जो पॉलिटिशियन ने उनके साथ, अब क्या है, उन सब से भी वो बहुत दूर हैं। अब दोबारा से एक बार देखो कि भाई ये क्या है, जो यहाँ पे क्या थे, तंग गलियां थी, धूसर आकाश से गिरी हुई थी, जो बिल्कुल सीमित हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, डल ग्रे स्काई से गिरी हुई हैं, धूसर आकाश से। और ये दूर है रिवर से, कैप से एंड स्टार ऑफ द वर्ड से, मतलब जो क्या है, नदियों से, अंतरीपों से, और जो बड़ी बड़ी प्रोमिस या वादे किए गए थे पॉलिटिशियन ने, उन सब से। थर्ड स्टैंजा देखो, श्योरली शेक्सपियर इज वीक। शेक्सपियर वीक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर जो शेक्सपियर का चित्र उन्हें दिखा करके उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया, उनकी नैतिकता का मजाक उड़ाया गया है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और मैप का जो चित्र, ये मैप दिखा करके उनका क्या है, एक बुरा एग्जाम्पल है। मैप दिखाना उनको क्या है, अच्छी बात नहीं है। विद शिप्स एंड द सन, ये क्या है, समुद्री जहाजों के चित्र, सन का, ये सारी चीजें दिखा करके उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सारी चीजें देख करके, लव टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता प्रलोभित करना, उन्हें सिर्फ प्रलोभित करेगा, देम उनको, टू स्टील चुराने के लिए। ये सारी चीज जब वो देखेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ क्या कहेंगे, सोचेंगे कि भाई इन चीजों को चुरा लिया जाए। शेक्सपियर के चित्र को, मैप को, शिप्स के चित्र हैं, सन्स के चित्र हैं, जो भी वहां पे सारी चीजें हैं, उन सबको चुरा लिया जाए। 4 लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। फिर क्या है कि वो जो उनका जीवन है, स्लाइली, सीक्रेटली, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। क्रैम्प होल का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरी नैरो, बिल्कुल तंग, होल्स गलियां, जिस प्रकार से चूहे अपनी तंग गलियों में छिपते छिपाते टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी अपना जीवन है सीक्रेटली क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हुए इन तंग गलियों में बिता देते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जो इनकी उसमें जिंदगी में जो फॉग है, अंधेरा है, धुंध है, वो उस एंडलेस नाइट की तरह है जो कभी खत्म न होने वाली हो। जो क्या है, ऐसी नाइट जो कभी खत्म न होने वाली हो। उनका जो अंधेरा है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ऑन देयर स्लैग शीप, स्लैग शीप्स क्या है, वेस्ट मटेरियल, ये उस वेस्ट मटेरियल की तरह है जो क्या है, किसी काम के नहीं है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाय बोन्स। दीज चिल्ड्रन, इनकी जो चिल्ड्रन की जो स्किन है, ये बोन्स है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। थ्रो द स्किन, स्किन के अंदर से, उनकी हड्डियां हैं उस स्किन के अंदर से, उस चमड़ी के अंदर से साफ दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और वो ऐसे फ्रेम की भांति लग रही हैं, ऐसे स्पेक्स के फ्रेम की भांति लग रही हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिसमें क्या है, बाद में कांच लगाया गया हो, जिससे टेढ़ा मेढ़ा लग गया हो। उनकी बॉडी भी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, और कैसी लग रही है, जिस प्रकार हम बोतल को फोड़ के, बोतल के जो टुकड़े करके स्टोन के ऊपर बिखेर देते हैं, और वो भी क्या है, टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, चुभते हैं, तो इसी प्रकार वो क्या है, उनकी बॉडी दिखाई दे रही है। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस आर फोगिस्लम, सारा समय और सारा जो उनका स्थान है वो क्या है, फोगिस्लम, उस धुंध भरे उसमें रहता है, धुंध भरे अंधकार में रहता है, या धुंध में रहता है, कोई भी प्रकाश का नामो निशान नहीं होता, तो हमेशा वो उसी में समय अपना गुजार देते हैं। सो ब्लॉट्स देयर मैप्स,
जो क्या है, ब्लॉट्स का मतलब क्या है, स्टेन, धब्बे। ब्लॉट्स देयर मैप, उनके मैप के ऊपर धब्बे बना दिए जाएं। विद स्लम्स, उस स्लम्स के, उस झोपड़ियों के। एज बिग एज डूम, उनका क्या है, जीवन से मृत्यु तक। एज बिग एज, जीवन से मृत्यु तक। एकमात्र क्या है, एकमात्र संसार कोहरे से भरी हुई क्या है, कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती ही है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पर एक बार फिर इसको देख लीजिए। श्योरली, सही में शेक्सपियर इज वीक। शेक्सपियर का जो चित्र दिखा करके उन्हें क्या करना है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना है, और मैप दिखाना उनको एक बुरा एग्जाम्पल है। शिप्स के और सन के चित्र दिखाना, ये सारी चीजें क्या करेंगे, उन्हें टेम्पटिंग करेंगी, प्रलोभित करेंगी टू स्टील, कि वो चुरा लें अपना जीवन। वो क्या है, सीक्रेटली, जिस प्रकार से चूहे छिपते छिपाते हुए अपने उसमें बिलों में गुजार देते हैं, ये भी क्या है, उन तंग गलियों में अपना छिपते छिपाते जीवन बिता देते हैं। उनकी जीवन में वो फोग है, अंधकार है, जो उस एंडलेस नाइट की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। वो उस धातु मल की बातें हैं, जो क्या है, धातु निकाल करके वेस्ट मटेरियल एक साइड फेंक दिया जाता, उस हिप की तरह है, उस ढेर की बातें हैं। इन चिल्ड्रन, जो क्या है, इन जो बच्चों के अंदर से जो क्या है, इन बच्चों के जो ये बोन्स है, वो स्किन के अंदर से, चमड़ी के अंदर से साफ दिखाई दे रही है। स्पेक्टेकल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, उनके अंदर जो स्किन, ये चमड़ी है, इस प्रकार दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से फ्रेम में बाद में क्या लगाया जाता है, शीशा लगाया जा सकता है। और वो उस बोतल की भांति है, टूटी हुई बोतल के टुकड़ों की भांति है, जो क्या है, उस पर बिखेर दिए जाते हैं पत्थरों के ऊपर, और वो किसी को भी लग सकते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, वो सारा समय और स्पेस क्या है, फोगी स्लम में बिता देते हैं। तो इसीलिए उन मैप पे और चीजों होने की बातें उन पे क्या बिखेर दिया, उन पे क्या कर दिया जाए, जो ब्लॉट्स कर दिए जाए उनके स्लम्स के। और क्या है, पूरा का पूरा जीवन वो क्या करते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक एकमात्र संसार क्या होता है उनका, कोहरे से ढकी हुई क्या होती है, गंदी बस्ती होती है। तो अब क्या है, फोर्थ स्टैंजा देख लेते हैं, उसमें क्या बताया। वो एड्रेसेस करता है गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर को। अनलेस, वो क्या कहता है कि, तो पोइट यहाँ पे उनको एड्रेसेस करता है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। दिस मैप, यह जो नक्शा है, यह जो मानचित्र है, बिकम देयर विंडो, इनकी खिड़कियां बन सकता है। एंड दीज विंडोज, और जो ये खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन्स देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, और जो ये खिड़कियां हैं जो बंद किए हुए हैं, दैट शट अपॉन, जो बंद किए हुए हैं, उनको जीवन को, उनके जीवन को बंद किए हुए हैं, लाइक कैटाकॉम्स, जिस प्रकार से कब्र खाने में। कैटाकॉम्स क्या होता है, सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड चैम्बर्स या पैसेज यूज फॉर बरिंग डेड बॉडी या डेड पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, कब्र खानों की तरह ये इन विंडोज ने क्या किया है, इनको बंद कर लिया, इनके जीवन को, जिस प्रकार से कैटाकॉम्स को कब्र खाने के अंदर बंद करते हैं उसकी तरह। ब्रेक ओ ब्रेक, वो कहता है तोड़ दो इनको। ओपन टिल, खोल दो इनको। दे ब्रेक द टाउन, ये इससे बाहर निकल जाए, इस टाउन से बाहर निकल जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को दिखाओ हरे हरे अक्षेत्र, ग्रीन फील्ड। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनका संसार इनको बनाने दो। रन अजारे, रन अजारे का मतलब क्या है, बिकम क्लियर लाइक ब्लू स्काई, क्या है, अब ऑन द गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। हाँ, तो फिर क्या है, उसे इस क्लियर आकाश के नीचे, क्लियर ब्लू आकाश के नीचे जाने दो। ऑन गोल्ड सैंड, उन्हें इस रेत के ऊपर खेलने दो। लेट देयर टंग्स, और उन्हें भी बोलने की आजादी दो, उन्हें भी पढ़ने की आजादी दो। फिर क्या, रन नेक्ट, रन नेक्ट मो ऑल द स्ट्रेंथ, उन्हें भी पूरी शक्ति के साथ घूमने दो। इनटू बुक्स, पढ़ने दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उन्हें भी इस बुक के सफेद पन्ने पूरी शक्ति के साथ, रन नेक्ट पूरी शक्ति के साथ पढ़ने दो।
एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उन्हें भी ये हरे भरे संसार के अंदर छोड़ दो, खोल दो वो स्थान उनके लिए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, हुज लैंग्वेज इज सन का मतलब क्या है, हु हैव नो वरी, जिसको कोई चिंता नहीं है, हिस्ट्री वही लिखेगा जो क्या है चिंता मुक्त होगा। हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का होगा जो क्या है इस संसार में क्या होगा, चिंतित नहीं होगा, फ्रीडम के साथ रहेगा, आजादी के साथ रहेगा, स्वतंत्र होगा, वही किसी चीज का आनंद लेगा और वही क्या है हिस्ट्री लिख पाएगा। तो ये क्या थी, ये हमारी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये थोड़ा एक बार और देख लेते हैं इसका। वो क्या करता है, ड्रेसेज करता है गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को, और कहता है कि भाई ये नक्शे हैं जो इन बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं, ये सारी चीजें इनके लिए कोई और नहीं रखती है, इनको इन गंदी बस्तियों से बाहर निकालो। संसार का कोई नक्शा उनके लिए बेकार है जब तक वो क्या है संसार की एक वास्तविक खिड़की नहीं बन जाता, उनके संसार की एक वास्तविक खिड़की नहीं बन जाता तब तक वो सारी चीजें बेकार हैं। तो इन बच्चों को बाहर निकाल के भूरी भूरी रेत के ऊपर खेलने दो, इन्हें भी बोलने की आजादी दो, ये भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये सफेद पेजों को पढ़ सके, सफेद पन्नों को पढ़ सके और हरे भरे संसार के अंदर खेल सके। और हिस्ट्री देश, इतिहास उन्हीं का होता है जिसे कोई चिंता नहीं होती। थैंक्स, आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स स्टूडेंट।